आपके अभी तक की बेस्ट केस स्टडी क्या रही है? अभी जनवरी का है, उसमें एक न्यूज की डोमेन लिया था और वो मुझे गलती से मिल गया था। मतलब उस पे किसी ने $1100 के बाद बिड नहीं किया। मुझे लगा कि वो नॉर्मल ही डोमेन होगा, तो मैं वेब स्टोरी करता था उस टाइम पे। विद इन 8 डेज 1100 का 100x करके। 100x मतलब $1,00,000। बिल्कुल। अगर कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे एक सर्च का ब्लॉग बनाना चाहिए? क्या उसे गूगल डिस्कवर का ब्लॉग बनाना चाहिए? क्या उसे गूगल न्यूज़ का बनाना चाहिए? या फिर वो वेब स्टोरीज करे? किस कंट्री में काम करे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री इस टाइम मेन है, क्योंकि अगर आप यूएस में डायरेक्ट जाओगे ना, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप बाहर आ जाओगे जल्दी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। जो पोस्ट है वो किस तरीके की डालनी है ना, उसमें क्या कुछ डालना है, वो आप एकदम नहीं डाल पाओगे। तो शुरू में आप इंडिया में ही काम करो। पर आप जैसे बात करते हैं, हम गूगल डिस्कवर की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास पुश नोटिफिकेशन के लिए पैसे नहीं है, पुश नोटिफिकेशन का डेटा नहीं है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इंडिया में क्या करो आप इस चीज को ना, देखता हूँ 95% लोग वैसा काम ही नहीं कर रहे जो उनको रिजल्ट ला के दे। तो को क्या अपने माइंड में रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? अगर आप 6-8 महीने नहीं दे पा रहे ना किसी चीज को, तो भाई वो उस लेवल की बात नहीं बनेगी। तो आप बिगिनर हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, लेकिन आपके पास टाइम तो बहुत है ना। बहुत है। दोस्तों स्वागत है आज अगेन एक ब्लॉगिंग के पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को मेरे से ब्लॉगिंग एसईओ के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। आप बहुत प्यार देते हो इन वीडियोस पे। लास्ट की कुछ वीडियोस हमने ब्लॉगिंग एसईओ के ऊपर करी, उस पर आपने भरपूर प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो अगेन मैं आपके डिमांड पे ब्लॉगिंग एसईओ के ऊपर ही एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ, और इस पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है कि कैसे आप 2025 में अगर आप ब्लॉग शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में अपने ब्लॉग को बनाना चाहिए, किस टाइप का ब्लॉग बनाना चाहिए, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो 2025 में भी काम कर रही है। एकदम ट्रू वीडियो रहेगी, कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी चीज का, कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स पे हम बात करेंगे, आपको रियलिस्टिक नॉलेज देने वाला हूं कि कैसे अगर आप अपना ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन वर्टिकल्स पे काम करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत कुछ है काम करने को। कोई कहता है गूगल न्यूज कर लो, कोई कहता है डिस्कवर कर लो, कोई कहता है वेब स्टोरीज कर लो, पर कोई बताता नहीं है कि अभी करना क्या सही है, कहां पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, कौन सी चीजें बिगिनर फ्रेंडली है। क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत जल्दी चीजों पे गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन दी जाती है कि आप कमा लोगे 1,00,000 रुपए हर महीने। दोस्त ऐसे नहीं होता है। 1,00,000 रुपए क्या 10,00,000 रुपए कमाओगे, पर उसके लिए एक प्रोसेस है, एक पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तो जाके चीजें होंगी। और अगर आप सीखते जाओगे, इवॉल्व करते जाओगे, तो जाके सब चीजें होती है, राइट। तो उसके लिए आज मैं अपने जो गेस्ट लेके आया हूँ, शिवम भाई को लेके आया हूँ। हेलो शिवम भाई, कैसे हो आप? और आपने इनको देखा होगा सतीश भैया के चैनल पे भी, ये वाली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस वहां पे भी आया था। तो आज हम इन्हीं को लेजिट पकड़ के लेके आए हैं और इनसे पूछेंगे कि पिछली बार तो इन्होंने वेब स्टोरीज के ऊपर काफी अच्छी हमें नॉलेज दी थी सतीश भैया के चैनल पे, राइट। आप वो वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो। पर कितना कुछ बदला है, मेरे ख्याल दोस्त 1 साल हो गए वीडियो किए हुए, तो 1 साल में क्या कुछ बदला है, क्या आज आपको वेब स्टोरीज पे काम करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। क्या आपको गूगल डिस्कवर पे काम करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। क्या आपका भी ब्लॉग बार बार डाउन हो जाता है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या आपको गूगल न्यूज की वेबसाइट्स बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि ये भी मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी जब वेबसाइट रिव्यू सीरीज करता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि लोग इस पे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गूगल न्यूज ब्लॉग बनाए, हेल्थ ब्लॉग बनाए, ना बनाए। इन सब पे आज बात करेंगे। चलो मैंने बहुत बातें कर ली, स्ट्रेट अप चलते हैं शिवम भाई के पास और पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में और आपको क्या बनाना चाहिए। शिवम भाई पहले बताओ क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। देखो कुशल भाई, आजकल जो है डिस्कवर पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो सर्च पे काम कर रहे हैं। वेब स्टोरीज लगभग मतलब कि इंडिया में तो पूरी प्रॉपर चल रही है, लेकिन यूएसए में थोड़ी सैचुरेट हो चुकी है इस टाइम। okay. ठीक है, तो जो हम पर्सनली कर रहे हैं वो डिस्कवर पे आर्टिकल्स का ही काम कर रहे हैं, और वो इंटरकनेक्टेड रहता है सर्च रिजल्ट से। करेक्ट, हाँ ठीक है, तो उस पे उसके थ्रू किस कंट्री में कर रहे हो आप? हम तो यूएसए में ही करते हैं मेजोरिटी जो हमारा काम। क्या रिजल्ट आ रहे हैं अभी, कितनी अर्निंग्स वगैरह हो रही है?
अर्निंग है लगभग ओके है, $1000-1500 मिनिमम रहता है हमारा कि हम। और उस पे कितने खर्चे हैं आपके, क्योंकि जैसे बहुत से लोगों को पता है कि जब आप इतना बड़ा कर रहे होते तो स्पेंड्स होते हैं, खर्चे कितने हैं, मतलब क्या खर्चे पूरे हो रहे हैं? स्पेंड्स जो है वो हमारे हाथ में होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि आप अगर 1 या 2 रन कर रहे हो ब्लॉग, तो उसमें क्या रहता है कि आप 1 या 2 राइटर से ही काम करवा सकते हो, तो उनकी जो आपकी रहती है ना सैलरी वगैरह। और आप ये रिमोट भी कर सकते हो 1-2 लोगों के साथ, अगर आपको ऑफिस करना है तो वो आपके खर्चे में इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल तो अभी प्रॉफिट में ही है हम। अच्छा, और आप अभी कर रहे हो यूएस में गूगल डिस्कवर। ओके, और किस टाइप के ब्लॉग्स ये यूजुअली हैं? ब्लॉग्स जो होते हैं वो नीश बेस ही हैं, जैसे कि पेट न्यूज हो गए। पेट की जो नीश में क्या करते हैं हम, जैसे फूड का हो गया उनका, ठीक है, और रख रखाव किस तरीके से यूएसए में करते हैं लोग, क्योंकि पेट पे बहुत ज्यादा सर्चेज है। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा रेसिपीज पे फोकस रहता है, फूड रेसिपीज। दोस्तों मैं भी ये नीश को पिछले 2-3 साल से प्रमोट कर रहा हूँ कि फूड रेसिपीज एक काफी अच्छी नीश है, मतलब बहुत अच्छा उस पे एंगेजमेंट आता है, मतलब बाउंस रेट वगैरह काफी कम रहता है, सीपीएम्स भी अच्छे हैं। बाय द वे आपको यूएस में सीपीएम्स क्या मिल रहे हैं? सीपीएम्स तो मैं देखता नहीं, मैं एक्चुअली में वो पेज आरपीएम देखता हूं। हाँ, पेज आरपीएम। तो जो हमारा पेट है उस पे लगभग रहता है $25 से $30 का, ठीक है। और जो हमारा रेसिपी और ये बेली फैट वगैरह भी हम बीच बीच में डाल देते हैं, जैसे क्या रेसिपी किस बेली फैट से रिलेटेड, मतलब इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो उस पे $40 से $50 का आरपीएम आ जाता है। अच्छा, तो $40 से $50 का आरपीएम इन नीशेस पे अभी भी यूएस में आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ना मुझसे कंसर्न कहा था यूएस में इतना आरपीएम नहीं आता। नहीं, बहुत अच्छा आरपीएम आता है। और हम यहाँ पे कोई एक आध स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चला देंगे जहाँ पे लाइव आपको ये उतना करंट आरपीएम दिखा रहे होंगे, राइट, मतलब स्क्रीन में आपको डेट टाइम दिख रहा होगा और वही स्क्रीन स्वाइप अप होके यहाँ पे चल रही होगी, आपको आरपीएम्स भी दिख रहे होंगे। तो यस, यूएस में अच्छे आरपीएम्स आते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि अगर कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे एक सर्च का ब्लॉग बनाना चाहिए? क्या उसे गूगल डिस्कवर का ब्लॉग बनाना चाहिए? क्या उसे गूगल न्यूज़ का बनाना चाहिए? या फिर वो वेब स्टोरीज करे? देखो, गूगल न्यूज मैं पहले कवर कर लेता हूं। और किस कंट्री में काम करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री इस टाइम मेन है, क्योंकि अगर आप यूएस में डायरेक्ट जाओगे ना, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, यूएस में अगर आप एक बार भी चले गए, 100-150 क्लिक भी आगे, सर्च से आए, डिस्कवर से आए, न्यूज से आए, आप बाहर आ जाओगे जल्दी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। आप जो पोस्ट है वो किस तरीके की डालनी है ना, उसमें क्या कुछ डालना है, वो आप एकदम नहीं डाल पाओगे। तो शुरू में आप इंडिया में ही काम करो, उससे आप $200, $300, $500 तक निकाल लोगे अगर शुरू में ही आप काम स्टार्ट करते हो। तो अब उसमें क्या है, आपको सर्च और डिस्कवर को साथ लेके चलना पड़ेगा इंडिया में। ओके, हाँ, तो आप कह रहे हो कि ये अभी भी इंडिया में वर्क करेगा? बिल्कुल। मतलब बिगिनर्स को इंडिया इज अ गुड नीश टू गो फॉर। बिल्कुल। मतलब इंडिया एज अ कंट्री में आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। हाँ। नीश कौन सी पिक करें इंडिया में? नीश आप इंडिया में सारी ही सही है, जो मतलब कि रेसिपी वाली इंडिया में भी अच्छी चलती है। करेक्ट। जैसे कि हमारा राजमा चावल कैसे बनाए, बिल्कुल। और चीजों के फायदे, बादाम के फायदे, इस टाइप की चीजें भी यूज कर सकते हो आप। दूसरा क्या, आप न्यूज कवर कर सकते हो, जो हमारे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, इनकी ये भी जल्दी वायरल होती है। और पॉलिटिक्स में अगर घुसोगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि न्यूज वेबसाइट्स पहले ही हैं, तो वो फंसा देती हैं। ओके, तो इसमें हमें सर्च के लिए कंटेंट बनाना है या डिस्कवर के लिए? सर्च और डिस्कवर दोनों पे काम करोगे। कैसे कि आप जो लो वॉल्यूम की कंटेंट है वो उठाना, लेकिन उसका जो टाइटल है वो यूनिक रखना, वो दोनों में ही फिट हो जाएगा। ओके, तो ये टेक्निक है गूगल सर्च और डिस्कवर में साथ में काम करने की। जैसे आपके सर्च में क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद गूगल को पता लगेगा कि ये यूनिक है, उसके बाद वो डिस्कवर में भी थोड़ा थोड़ा पुश देगा आपको। बिल्कुल। और आप अगर फिर कंसिस्टेंट हो तो आप कंटिन्यू करते रहोगे। अगर आप स्पैम और क्लिक बेट वगैरह नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि अब गूगल डिस्कवर की पॉलिसीज भी काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। वो आप देख सकते हो, कोर अपडेट कितने आ गए हैं इस साल, और जो नॉर्मल अपडेट भी है रेगुलर, वो हर महीने ही निकाल रहा है गूगल। तो वो चीज इफेक्ट कर जाती है आजकल ब्लॉग्स को। ओके, तो आपने यही बोला कि इनिशियली यूएस में हमें काम नहीं करना चाहिए,
इंडिया में काम करो। इंडिया में आपने कुछ निशेस बताई, उसमें आप कह रहे हो सर्च और गूगल डिस्कवर दोनों के लिए काम करें। बिल्कुल। क्या गूगल न्यूज ब्लॉग बनाना समझदारी है 2025 में? गूगल न्यूज में एक जो सबसे अब चीज आई है कि ना आप पब्लिशर अकाउंट बना के खुद ऐड नहीं कर सकते, है ना। वो पिछले साल हटा दिया था गूगल। करेक्ट। तो अब उसके बाद क्या होता है कि ना आप टॉप स्टोरी में जा सकते हो उसके बिना, और ना आपकी इंडेक्सिंग अच्छी होगी। करेक्ट। जो फास्ट इंडेक्सिंग होती है। हाँ जी। और गूगल न्यूज में जाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये इंडेक्सिंग होती है। हाँ जी। तो शुरू में तो वही है, आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको समझने में ही 1 साल लग जाएगा। ओके। ब्लॉग को किस तरीके से गूगल न्यूज में पहुंचाए, एक बार चला भी गया फिर वो निकाल देगा। तो वो सीन है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर और गूगल सर्च को लेके चलोगे, अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे गूगल न्यूज खुद खुल जाता है। करेक्ट। हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि गूगल न्यूज एक सर्टेन ट्रैफिक आने के बाद खुल जाता है। पर आप जैसे बात करते हैं, हम गूगल डिस्कवर की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास पुश नोटिफिकेशन के लिए पैसे नहीं है, पुश नोटिफिकेशन का डेटा नहीं है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इंडिया में क्या करो आप, इस चीज को ना वेब स्टोरी के थ्रू ट्राई करो। ओके। क्योंकि वेब स्टोरी की इंडिया में रीच अब यूएसए से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। आप 1 मिलियन के ट्रैफिक भी लोग उठा रहे हैं वेब स्टोरी से। तो उससे क्या होगा, आपका एक बार इंडिया में वेब स्टोरी के थ्रू डिस्कवर ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपका पुश की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात वो है। ओके। और गूगल वेब स्टोरीज में कैसे कंटेंट कवर करें? वो सेम ही है, जैसे आप फायदे बता दो, लोकल न्यूज वो कर दो, क्योंकि अब तो अलग अलग लैंग्वेज में भी वेब स्टोरीज आने लगी। करेक्ट। ये भी एक बहुत नई चीज आई है, और बहुत लोग का क्वेश्चन भी आता है क्या हम डिफरेंट अपनी मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉग बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, और उसमें आप डिस्कवर वगैरह ऑन करा के अच्छा खासा ट्रैफिक भी ले सकते हो, जिसको आप फर्दर मल्टीपल नीशेस और मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर भी घुमा सकते हो। मतलब एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी, एक इंग्लिश, या जिन भी लैंग्वेजेस के साथ आप कंफर्टेबल हो। क्या अभी भी वेब स्टोरीज वर्क कर रही है 2025 में? मतलब क्योंकि वेब स्टोरीज की अब हाइप बहुत कम हो गई है। एक्चुअल में क्या है कुशल भाई कि ना, अगर जैसे आप पिछले 6 महीने 1 साल देखोगे, तो उससे पहले आप हर एक चैनल पे देखते थे वेब स्टोरी कॉपी पेस्ट से पैसा कमाए। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने यार स्पैमिंग भी की। तो गूगल ने उन चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कुछ टाइम तक बीच में बंद भी करी थी। तो इंडिया में तो रेगुलर कर रहा है, क्योंकि यार जो स्पैमिंग हुई है वो यूएसए में हुई है। लेकिन इंडिया में जो अब जिन्होंने यूएस में कर लिया था, वो वापस इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मोटा पैसा देख लिया है। मतलब इंडिया में अभी भी वेब स्टोरीज आप कर सकते हो। बिल्कुल। जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी है, इनमें से आप क्या मानते हो, क्या ये सब बिगिनर फ्रेंडली है? क्योंकि बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार वो कर ही नहीं पा रहे। जैसे मैं एक सीरीज चलाता हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं लोगों के ब्लॉग्स को रिव्यू करके उनको ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ। मैं देखता हूँ 95% लोग वैसा काम ही नहीं कर रहे जो उनको रिजल्ट ला के दे। तो आप क्या कहते हो कि मतलब उनके लिए, उन लोगों को क्या अपने माइंड में रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए एट द सेम टाइम, कि क्या ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, क्या बिगिनर ये सब एक्चुअल में कर सकता है? तो कुशल भाई देखो, सबसे पहली बात तो माइंडसेट की आ जाती है ना। हर एक काम में आपका माइंडसेट अगर होगा तभी आप उस चीज को कर सकते हो। और मिनिमम अगर आप 6-8 महीने नहीं दे पा रहे ना किसी चीज को, तो भाई वो उस लेवल की बात नहीं बनेगी। तो आप बिगिनर हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, लेकिन आपके पास टाइम तो बहुत है ना। बहुत है ना। तो अगर आप टाइम दोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं बिगिनर। और पहले आप उसके बाद आपके पास अगर एक आध दोस्त आपका है जो 2-4-5 घंटे आपके साथ लगा दे, है ना। क्योंकि आप एज अ बिजनेस अगर लेके चल रहे हो इस चीज को, तो बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो। आप आज करके कल तो छोड़ना चाहते हैं। करेक्ट। तो उस चीज के लिए आप कर सकते हो। अराउंड आपकी होस्टिंग का खर्चा आता है, ठीक है। डोमेन आपने ले लिया, 2-2.5 हजार रुपए में आ जाता है होस्टिंगर से। मतलब मुझे ध्यान है 2300 रुपए में आपको 1 साल की होस्टिंग और डोमेन मिल जाएगा, जो कि स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। उससे आप लर्निंग भी कर रहे हो। आप अगर सही तरीके से आप काम करोगे तो भाई साहब उससे आपका 6-8 महीने में पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट 6-8 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, और सिर्फ वेट नहीं करना है, आपको काम करने से। मैंने क्या देखा, लोग 1-2 महीने काम करते फिर छोड़ देते हैं। वेट करने को बोला था मैंने, लेजिट ये भी एक कमेंट देखा था कि भाई 60 आर्टिकल डाल दिया, इसके बाद तो आपने वेट करने बोला था, तो मैं 2 महीने से कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। लेजिट ये कमेंट मैंने पढ़ा था। मैंने कहा ब्रो, काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। मैं इस स्टेज पे जाके, आप इस स्टेज पे जाके हम कभी बोल सकते हैं कि हमारा काम हो गया? नहीं भाई, आज भी रात तो काम करते हैं हम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करते हैं। मैं भी, मतलब बहुत एफर्ट जाता है, मतलब डेली रेस है ये।
मतलब इट्स नॉट कि आप आज किया कल छोड़ दोगे, बट अगेन एज अ बिगिनर कंक्लूजन यही है कि आप अगर 6-8 महीने देते हो, रेगुलर काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम लगाते हो, तो आप आज भी चीजों को वर्कआउट करा सकते हो, चाहे डिस्कवर हो, चाहे वेब स्टोरीज हो, चाहे सर्च वाले ब्लॉग्स हो। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। पर अब तो बात हो गई कि हमने इतनी सारी बात कर ली, ज्ञान की बहुत सारी बातें कर ली। अब अगर हम बात करें रियल में कोई केस स्टडी जो आप देना चाहो, कि अभी आपका कोई सर्टेन ब्लॉग हो जो बढ़िया चल रहा हो, कितना बना रहा है, उसके बारे में अगर आप कुछ इंसाइट्स देना चाहो, तो अभी यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंटली, यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्डिंग्स चल रही होंगी, वहां पे आप देख सकते हो लाइव रिकॉर्ड हुई है ये, राइट? तो इसमें आपने ये जो ब्लॉग्स बनाए, इस पे आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी थी? इसमें क्या चीज करी आपने? सबसे पहले मतलब वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, पर नीश टॉपिक क्या था ओवरऑल? जो देखो हम यूएसए पे करते हैं ना, तो उसके बाद क्या है, जो डोमेन है वो थोड़ा हमारा महंगा रहता है। अच्छा, कितना महंगा? मतलब कि $200-500 से लेके अप टू $20,000 तक। $20,000 का एक्सपायर्ड डोमेन? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, डोमेन ले लिया, फिर? ठीक है, उसके बाद हम पहले तो नीश डिसाइड करते हैं, जैसे कि पैट किया हमने डिसाइड, ठीक है, तो पैट पे हम रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रैंक मैथ है, आईक्यू रैंक मैथ, रैंक आईक्यू, और 1-2 और है, जिससे रिसर्च करते हैं कि किन कीवर्ड्स पे हम रैंक करवाए पहले। ओके, पहले हम रैंक करवाएंगे, उसके बाद डिस्कवर के लिए जाएंगे, और वो हमारे पास पुश है पर्सनली जो है। कितने यूजर्स हैं पुश पे? लगभग यूएस के 1.5 मिलियन के आसपास हो गए। एक्टिव कितने हैं? एक्टिव है 8 लाख के आसपास। 8 लाख एक्टिव है। ओके, तो फिर आप पुश करते हो उसको? बिल्कुल। और वहां से फिर वो डिस्कवर में जाना शुरू हो जाता है, और डिस्कवर से फिर सर्च में धीरे-धीरे क्लिक्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भी पहले दिन 1000-2000 रियल टाइम, नहीं, 50-100 ऐसे रियल टाइम बढ़ता है धीरे-धीरे। तो 15-20 दिन तक ही चलती है, क्योंकि कुछ नीश में क्या होता है कि आप जैसे ही डिस्कवर में जाओगे ना, तो सेम लोगों के पास और भी आ रही है ना साइटें, तो स्लॉट्स जो होते हैं वो लिमिटेड है। अब हमारे यार राइटर उनके लेवल के राइटर से थोड़ा मैच नहीं कर पाते, तो कुछ आर्टिकल्स निकल जाते हैं बाहर, तो उसके कारण कई बार ये जो अपडेट्स है वो भी इफेक्ट करते हैं, है ना। तो 15-20 दिन तक लाइफ है जो हमारे एक्सपायर्ड डोमेन्स की है। और 15-20 दिन में कितना बन जाता है? वो तो चलने पे, अगर वो चला तो कितना बनेगा? मतलब कि एवरेज $5,000 तो लगा लो आप, कि जो बन जाता है, और अप टू तो 20-25 कुछ भी, $20-25,000। तो कभी कभी कोई डोमेन कम भी चलता है, जैसे हमारा लास्ट था एक, वो $1300-1400 थे, लेकिन वो सस्ता लिया था हमने, ठीक है, और लास्ट पेमेंट हमारी $4700 कुछ डॉलर की थी। और अब बात करते हैं, मतलब रैप करने से पहले, कि आपने इतनी एक्सपर्टीज हासिल करी हुई है इन सब चीजों में, आपके अभी तक की बेस्ट केस स्टडी क्या रही है? मतलब कितना ट्रैफिक, मतलब जो एकदम लोगों को लगे अनबिलीवेबल हो, पर एक्चुअल में वो सच है? एक्चुअल में यार मैंने ना जनवरी में, जो भी जनवरी का है 24, हाँ 24, उसमें एक न्यूज की डोमेन लिया था, और वो मुझे गलती से मिल गया था। मतलब उस पे किसी ने $1100 के बाद बिड नहीं किया, तो वो मैंने लिया। मुझे लगा कि वो नॉर्मल ही डोमेन होगा, तो मैं वेब स्टोरी करता था उस टाइम पे। तो वेब स्टोरी और आर्टिकल्स में ना एक फर्क है, कि जिसमें वेब स्टोरीज अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें आर्टिकल अच्छे नहीं करेगा। हाँ, ये बात सच है, ठीक है, ये बात सच है। हाँ। तो उस पे मैंने वेब स्टोरी डाली, तो वो परफॉर्म नहीं की। तो मुझे लगा कि अब मुझे आर्टिकल्स ट्राई करना चाहिए, और वो विद इन 8 डेज मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू करके गया। वो 1100 का 100x करके गया। 100x? हाँ, मतलब $1,00,000। बिल्कुल, $1,00,000। और कितना रियल टाइम आ रहा होगा? रियल टाइम उस पे अच्छा गया था काफी, अभी तो मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन था, मतलब 10-15 हजार अबव ही था। अच्छा, और इसके लिए आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया हो, या फिर जो बातें हमने करी वही सब था? सेम। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए भी है, यही स्ट्रैटेजी आप जब एक प्रो बन जाते हो तब भी है? बिल्कुल। तो सिर्फ गेम है रेगुलरली ट्राई करने की और करते रहने की, और कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। करेक्ट, गॉट इट। सो अगेन गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखी, ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि जो क्रक्स है वो यही है यार, कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, और इसको एक सीरियस काम मान के 6-8 महीने अपने देने पड़ेंगे। आप अगर देते हो तो आई डोंट थिंक चांसेस आर कि आप फेल होगे। अगर मैं कहता हूँ फेल भी हो जाते हो तो बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाओगे, जो आप लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया
है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा। अगर आपने हमारे कुशल कॉन्वर्सेशन क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो यार, उस पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराओ। 1000 सब्सक्राइबर उस चैनल पे हो जाने के बाद इस चैनल पे एक बढ़िया सा गिव अवे आएगा। तो अगेन उसके लिए स्टे ट्यून करो। मिलता हूं मैं आपको ऐसे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।